नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए और नेक्स्ट वीक में हमारे क्या टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक का व्यू देखते हैं कि मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर अभी देखिए, मैंने यहाँ पर एक 1 आवर का चार्ट लगाया है। 1 आवर के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारा ऑल टाइम हाई अक्टूबर में बना था, मतलब सितंबर एंडिंग में यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई बनाया था 23,270, 26,270 के आसपास ये हमारा ऑल टाइम हाई बना था। उसके बाद में सीधी मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई। उसके बाद में थोड़ी सी रिकवर हो गई, बट हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही थी। उसी ट्रेंड लाइन से क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे आ गई। अभी फिर से मार्केट क्या है कि उसी ट्रेंड लाइन से थोड़ी सी अभी नीचे आ गई। जो हमारी एक मेन ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से आ रही थी 23,600, 26,270 से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, वो अभी भी यहाँ पर वैलिड है। वहीं से मार्केट अभी नीचे आई है। तो अभी हमें नेक्स्ट वीक में ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए, ऊपर की तरफ हमारा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 23,800 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ की सपोर्ट की अगर बात करूँ तो 23,420 के आसपास ये हमारा सपोर्ट बन रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ ये, तो पूरी पूरी यहाँ पर एक 300 से लेकर 400 पॉइंट की रेंज बनी है और इसी रेंज में मार्केट ने लास्ट वीक में ट्रेड किया है। तो अभी समझो, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मंडे के दिन अगर ओपन होती है, उसके बाद में अगर ऊपर जाती है और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है नेक्स्ट वीक में, अगर मंडे या ट्यूसडे के दिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो ऊपर की तरफ हमें एक बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा टारगेट क्या बनेगा यहाँ पर, 24,230 के आसपास हमें टारगेट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में भी अगर हमें एक अच्छा खासा कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाती है, तो 24,800 के टारगेट भी हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर मार्केट जो कंटिन्यू ट्रेड ऊपर की तरफ करती है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। ऊपर की तरफ जो हमारा अभी जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका बन रहा है 23,800 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। ये एक बार ब्रेक होने दीजिए, जैसे ही ब्रेक होता है वैसे हम पोजिशनल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। मतलब बड़ा ट्रेड हम इसमें प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं वीकली एनालिसिस पे। नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए, यहाँ पर 23,420 का आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। समझो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपका पहला टारगेट तो यहाँ पर बनेगा 23,150 के आसपास टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। और वो भी अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें 22,780 का टारगेट फिर से देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ पर भी हमें एक बढ़िया टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। बट यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि ये जो रेंज बनी है, इस रेंज को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक में। जैसे ही रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ अगर ब्रेक होती है तो नीचे की तरफ हमें बढ़िया ट्रेड देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी देखते हैं कि हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है ये देखते हैं अभी। देखिए, यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि 4 को मार्केट जो है यहाँ से ऊपर चलेगी, फिर नीचे की तरफ आई थोड़ी सी। 5 को, 6 को थोड़ी सी फिर से नीचे आ गई, फिर 7 को क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी ऊपर चलेगी फिर नीचे आ गई। मतलब नीचे की तरफ भी मार्केट ट्रेड कर रही थी। जो हमारा यहाँ पर ट्रेंड लाइन नजर आ रही थी, वहीं से मार्केट नीचे की तरफ आने की अभी कोशिश कर रही थी। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी अगर एक्सटेंड कर देता हूँ, देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर दिए, तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 23,600 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही 23,600 ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट यहाँ पर बनेगा 23,700 के टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में भी अगर ऊपर जाती है मार्केट तो हमें फिर से 23,800 का टारगेट देखने के लिए मिलेगा। फिर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। और ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 23,800 जैसे ही ब्रेक होता है, वैसे हमें बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ फिर से शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट मैं जो चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये बड़ा करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। अभी अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो तो इस ट्रेंड लाइन और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिए, तभी आप पोजिशनल यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। अगर अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी मतलब इंट्राडे ट्रेड करना है या फिर स्कैल्पिंग करना है तो 23,600 के ऊपर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। स्कैल्पिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि 23,420 ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट बना है। अभी ये सपोर्ट बना है तो यहाँ इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर सिर्फ यहाँ पर क्या होना चाहिए, 23,420 ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही ब्रेक हो जाएगा वैसे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ
यहाँ पर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग आप कहाँ से कर सकते हैं, 23,550 के नीचे आप फिर से यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ से नीचे थोड़ी सी मार्केट आने की कोशिश करेगी, बट सपोर्ट से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए 23,550 से लेकर नीचे की तरफ 23,420 के आसपास है, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। पोजिशनल अगर आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है तो 23,420 ब्रेक होने दीजिए, तभी आप नीचे की तरफ ट्रेड कर पाओगे। तो समझ में आ गया आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए वीकली और मंडे के दिन। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का अवरली डेली चार्ट लगाया। डेली चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है वो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बन रहा है 54,460 के आसपास। उसके बाद में सीधी मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई है। अभी नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर फिर से क्या देखने के लिए मिल रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का ये बी पॉइंट जो है ये यहाँ पर ब्रेक हो गया है। अभी ये बी पॉइंट ब्रेक हो गया है तो हमें ऊपर की तरफ बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल गया। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 49,650 से ऊपर की तरफ 50,650 के आसपास, मतलब 1000 पॉइंट के टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल गए। जैसे ही यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का बी पॉइंट ब्रेक हुआ वैसे हमें 1000 पॉइंट के टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गए। और उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट अभी नीचे आने की कोशिश कर रही है। मतलब यहाँ पर देखिए एक रेंज बन गई है, ऊपर की तरफ 50,650 और नीचे की तरफ की बात करूं तो 49,650। ये 1000 पॉइंट की रेंज बनी है। इसी 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने लास्ट वीक में ट्रेड किया है। अगर समझो ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर देते, मतलब 50,650 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमें बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। वहां पर हमें 51,790 का टारगेट इजीली देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अगर बात करूं तो 1000 से 1100 पॉइंट का टारगेट हमें ऊपर की तरफ इजीली देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक्स पैटर्न अगर लगाता हूँ तो देखते हैं कैसे ट्रेड बन सकता है। मैं यहाँ पर अभी ये एक्स एबीसीडी पैटर्न लगा रहा हूँ तो एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, 0.886 के आसपास मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा 0.886 के आसपास, तो ये हमारा यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। टारगेट हमारा बनेगा 51,500 के आसपास, मतलब लगभग हमें फिर से 1000 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ पर 50,650 मतलब सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है डेली चार्ट में। मगर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो वीकली का ये एनालिसिस था। अभी देखते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर लगाया है 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक बड़ी रेंज है यहाँ पर, ऊपर की तरफ 50,650 और नीचे की तरफ 49,650, मतलब ये 1000 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। समझो अगर मार्केट यहाँ पर एक मुझे यहाँ पर एक स्कैल्पिंग के लिए देखने के लिए मिल रहा है। ये हमारा स्कैल्पिंग का थोड़ा सा सेटअप यहाँ पर बन रहा है। ऊपर की तरफ 50,250 के ऊपर हम स्कैल्पिंग यहाँ पर कर सकते हैं। टारगेट हमारा बनेगा ऊपर की तरफ 50,400 से लेकर 50,600 के आसपास। इजीली टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 400 पॉइंट का टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मार्केट जो है 50,250 के ऊपर जाती है तो ही हमें ऊपर की तरफ स्कैल्पिंग के लिए ये टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि मार्केट जो है वो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ 50,000 और ऊपर की तरफ 50,250। ये रेंज अगर यहाँ पर ब्रेक होती है तभी हमें यहाँ पर ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि मार्केट अगर इसी रेंज में रहेगी तो मंडे के दिन यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल जाएगा कि प्रीमियम डिके यहाँ पर हो सकता है और हमारे अच्छे खासे लॉसेस भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसीलिए इसकी वजह से हमें क्या करना है कि ये जो रेंज यहाँ पर बनी इस रेंज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ऊपर की तरफ 50,250 और नीचे की तरफ अगर बात करूँ यहाँ पर तो 49,900 पकड़ लीजिए आप। यहाँ पर तो 49,900 में अगर यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन अगर लगाकर दिखाओ तो देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के साथ ही आपको ट्रेड करना है। मतलब ये जैसे ही ब्रेक होता है वैसे हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड लेंगे। नीचे की तरफ अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ ही हम स्कैल्पिंग के लिए ही ट्रेड लेंगे। कोई हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये 1000 पॉइंट की रेंज यहाँ पर ब्रेक नहीं होती है, तब तक कोई भी पोजिशनल ट्रेड हम इसमें नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनते हैं तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, या फिर हम कल लाइव ट्रेडिंग सेशन करेंगे, वहां पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।